Good morning, children. Today we will learn how can we find the radius and volume of the given objects. बच्चों, आज हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी स्फीयर का रेडियस, किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस किस तरह से फाइंड करते हैं और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आप बच्चों इस फिगर में वर्नियर कैलिपर्स को देख रहे हो। इसमें हमारे पास में दो स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल। मेन स्केल पर जो स्मॉल डिवीजन है, वन वैल्यू ऑफ द स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज़ 1 mm और वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन होते हैं। आप इसमें देख रहे हो J1, J2, J3, J4। J1, J2 लोअर जा कहलाते हैं, जिसमें स्फीयर, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसकी हमें रेडियस मेजर करनी होती है। J3, J4 जो अपर जा हैं, उनसे हम क्या करते हैं, इनकी सहायता से हम किसी होलो ऑब्जेक्ट का इनर रेडियस को मेजर करते हैं। और बच्चों इसमें आप देख रहे हो एक स्ट्रिप S1 है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी होलो थिंग का डेप्थ मेजर करते हैं, राइट। और इसमें आप एक पी स्क्रू भी देख रहे हो। इस पी स्क्रू को घुमाने पर क्या होता है कि वर्नियर स्केल के साथ जो J2 जा कनेक्ट है ये मूव होता है। तो स्क्रू पी की सहायता से हम J2, J4 और वर्नियर को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो दिया गया वर्नियर कैलिपर्स है उसमें एरर है या नहीं है। इसके लिए J1 और J2 जा को आपस में मिला देते हैं। मिला देने के बाद यदि मेन स्केल का शून्य वर्नियर स्केल के शून्य से मैच करता है तो दिए गए इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। जैसा पिक्चर आपको इसमें दिखाई दे रहा है इस समय, यदि ऐसी स्थिति आपको मिलती है तो तब कोई एरर नहीं है। इस वर्नियर कैलिपर्स में भी आप देखिए मेन स्केल का शून्य और वर्नियर स्केल का शून्य दोनों मैच करते हैं, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है और दोनों लोअर जा आपस में मिले हुए हैं, राइट। इस फिगर में आप देखिए 0 मार्क ऑफ द मेन स्केल एंड 0 मार्क ऑफ वर्नियर स्केल को इंसाइड विद ईच अदर। दोनों 0 मार्क मेन स्केल का और 0 मार्क वर्नियर स्केल का दोनों आपस में मैच करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं होगी यदि ऐसी स्थिति है। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है बच्चों? लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल के वन स्मॉल डिवीजन का वैल्यू कितना है, उसको यदि हम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल से डिवाइड कर दें तो हमें लीस्ट काउंट मिल जाती है। वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन है 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है 10, तो 1 mm डिवाइडेड बाई 10 विल बी इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। और बच्चों लोअर जा को मिला देने के बाद में यदि आपको मेन स्केल का शून्य और वर्नियर स्केल का शून्य कुछ इस स्थिति में मिलता है तो आप जान जाओ कि हमारे कैलिपर्स में पॉजिटिव एरर है। और उस पॉजिटिव एरर को कैसे फाइंड करेंगे? आपने वर्नियर स्केल के शून्य से आगे वह स्मॉल डिवीजन को देख लेना है जो मेन स्केल डिवीजन के साथ में ठीक से मैच होता हो। तो बच्चों इस फिगर में कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का, कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ में ठीक से मैच होता है? वह है 3। तो आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से। 3 मल्टीप्लाई बाई 0.01 दैट इज इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। तो यदि इस स्थिति में आपको वर्नियर कैलिपर्स मिलता है तो इसमें आपके पास में पॉजिटिव एरर होगी 0.03 सेंटीमीटर, राइट। डियर चिल्ड्रन, यदि लोअर जा को मिला देने के बाद आपको मेन स्केल का शून्य और वर्नियर स्केल का शून्य कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि उस इंस्ट्रूमेंट में कौन सी एरर है? नेगेटिव एरर है। और उस नेगेटिव एरर को हम कैसे फाइंड करेंगे कि इतना नेगेटिव एरर है? तो आपने देखना है वर्नियर के शून्य से आगे वह कौन सा स्मॉल डिवीजन है जो मेन स्केल डिवीजन को ठीक से मैच करता हो। तो आप इस फिगर में देख रहे हो कि वर्नियर स्केल का 8th डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के साथ में मैच करता है। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट द नेगेटिव एरर 0.08 सेंटीमीटर।
स्फीयर के आउटर रेडियस को मेजर करने के लिए इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स के जो दोनों लोअर जा हैं उनके मध्य में स्फीयर को लगा करके मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को पढ़ना होता है। स्फीयर के आउटर रेडियस को मेजर करने के लिए स्फीयर को कुछ इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स के लोअर जा के मध्य में लगा देते हैं और मेन स्केल वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करना होता है। होलो सिलेंडर का इनर डायमीटर यदि फाइंड करना है तो इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर्स के अपर जा का यूज़ करते हैं। होलो थिंग की डेप्थ को मेज़र करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स की जो स्ट्रिप है उसका हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मेन स्केल का रीडिंग हमें कैसे नोट करना होता है। वर्नियर स्केल पर जो पहला मार्क है उसको हम वर्नियर स्केल का शून्य कहा करते हैं। तो उस शून्य से मैच करते हुए मेन स्केल का रीडिंग आपने पढ़ना होता है। तो यदि आप इसमें गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि मेन स्केल का रीडिंग है 1.8 सेंटीमीटर, राइट। वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करने के लिए आपने वर्नियर स्केल का जो पहला मार्क है उससे आगे वह डिवीज़न देखना होता है जो मेन स्केल डिवीज़न के साथ में मैच करता हो। तो उस मार्क को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग मिल जाती है। वर्नियर को इंसिडेंस नंबर है 4, यानी वर्नियर का वह डिवीज़न जो मेन स्केल की डिवीज़न से ठीक से मैच करता है वह नंबर है 4। इसको हमने लिस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाती है वर्नियर स्केल की रीडिंग 4 × 0.01। इसको हमने मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर दिया तो हमें मिल जाती है टोटल रीडिंग, और ये टोटल रीडिंग 1.84 सेंटीमीटर हमें बताती है इस स्फीयर का डायामीटर। अब यदि आपने पहले इसमें पॉजिटिव एरर को नोट किया हुआ है तो 1.84 में से माइनस कर देंगे पॉजिटिव एरर को, और यदि आपने नेगेटिव एरर नोट किया हुआ है तो उसको हम ऐड कर देंगे 1.84 सेंटीमीटर में, तब आपको करेक्ट डायामीटर इस स्फीयर का मिल जाता है। इस फिगर में मेन स्केल का रीडिंग है 0.3 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल का रीडिंग है 0.06 सेंटीमीटर, राइट। अब आपके लिए हैं ऑब्जर्वेशन जिनका आपको बहुत देर से इंतज़ार हो रहा होगा। ये देखिए, अब आपके सामने है ऑब्जर्वेशंस जिनको आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। ये टेबल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए, इसमें मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, और इस तरह से टेबल बना करके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हैं 4/3 πr³, उसका यूज़ करते हुए आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल देना है, फाइंड कर देना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आपको कुछ इस प्रकार से टेबल बनाना है। पहले आपको टेबल बनानी है लेंथ ऑफ सिलेंडर के लिए और दूसरा टेबल बनाना है आपको डायमीटर ऑफ सिलेंडर के लिए। πr² वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप रेडियस और लेंथ कितनी है सिलेंडर की उन वैल्यूज़ को इसमें रखिए और आपको ये वॉल्यूम सिलेंडर मिल जाता है 276.07 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर मेज़र करने के लिए आपको 3 टेबल बनानी है। पहली टेबल आपको बनानी है इनर डायमीटर के लिए, दूसरी टेबल बनानी है आउटर डायमीटर मेज़र करने के लिए, और थर्ड टेबल बनानी है कि सिलेंडर का हाइट कितना है उसके लिए। तो आप इस प्रकार से टेबल बनाइए, बड़ा सिंपल है। मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग और नेक्स्ट कॉलम में टोटल रीडिंग, राइट। और फिर आप वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, πr² - r1² into h, where r2 is the outer radius and r1 is the inner radius। हमेशा आउटर रेडियस का वैल्यू इनर रेडियस से ज़्यादा ही आया करता है। तो इसमें आप वैल्यूज़ रखने के बाद में आसानी से वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। और इसमें आपको जो वॉल्यूम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दैट इज़ 11.55 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। I hope it will be beneficial to all of you, my dear children. Thank you so much.